नहीं, बोले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बोलो मेरी नतनी को करोड़पति बनाओ। मेरा नतनी को करोड़पति बनाओ, पागल न बनो। Nothing is more precious to me than this. Hello everyone, welcome back to Logging Zindagi. अम्मी कुछ दिनों पहले ना ये मिनी कढ़ाई लेके आई थी मेरे लिए। आई डोंट नो व्हाट्स द यूज़ ऑफ इट, बट मेरी एक पैकेट मैगी बहुत प्यार से इसमें बन गई थी। ईद बहुत करीब है तो चलिए फिर आज ईद की शॉपिंग पे लेके चलते हैं आपको। इस बार ज़्यादा कुछ मैंने अपने लिए तो नहीं लिया बिकॉज़ एक आधी चीज़ें थी एंड दैट्स इनफ, पर इस बार मैंने थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव सोचा था जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। आई एम इन कमला मार्केट राइट नाउ विच इज़ माई गो टू शॉपिंग प्लेस फॉर एवरी ओकेजन, एवरी फेस्टिवल। और मैंने ना अम्मी और ज़ेबा और अपने लिए सेम सूट लिया, कॉटन का, एक डेली वेयर वाला। हालांकि मैं गई थी ईद की शॉपिंग करने, बट वो मुझे काफ़ी पसंद आया और अफोर्डेबल भी था। एंड दिस वाज द ईद का जोड़ा जो मुझे ज़ेबा के लिए पसंद आया स्पेशली, क्योंकि आज से ना 1-2 साल पहले बकरीद पे ज़ेबा ने कलर पहना था और उसके ऊपर बहुत सुंदर लगा था, तो आई वाज सर्टेन कि मेरे को ये कलर लेना है। और शाम को जाते हुए आप ये देखो, इतनी प्यारी डेकोरेशन हो रखी है। आई डोंट नो ये ईद के लिए हुई थी हमारे एरिया में या फिर कोई और ओकेजन था, किसी की शादी थी या क्या था पता नहीं, बट इट वाज लुकिंग सो नाइस। एंड ये है शादी का जोड़ा, सॉरी ईद का जोड़ा ज़ेबा का, सॉरी, जो मैंने लिया है। और मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई है ना कि मुझे दोबारा से इसको एक्सचेंज कराने जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने एक साइज़ छोटा दे दिया था। एनीवेज़ ये एक्सचेंज कराने से पहले की वीडियो है। मस्टर्ड कलर और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन था विच वाज लुकिंग वेरी नाइस। आई नो कि हल्का सा हैवी साइड पे है, बट ईद भी एक ही बार आती है तो इतना तो बनता है। एंड हियर इज़ द कॉटन सूट। आप देखो कितना ही प्यारा सा मुझे ये सूट लगा था। इट वाज जस्ट फॉर ₹500 एंड दिस इज़ प्योर कॉटन, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने मम्मी, ज़ेबा और मेरे लिए सेम ले लिया था। अदर देन दैट आई बॉट दीज क्यूट ब्यूटीफुल वॉलेट्स जो मुझे काफ़ी लंबे टाइम से चाहिए थे। ऐसा मिनी कॉम्पैक्ट चीज़ें ना मुझे बहुत ही पसंद आती हैं। मैंने सोचा था एक मैं किसी को गिफ्ट करूँगी, बट ये इतने प्यारे हैं कि आई एम नॉट एबल टू डिसाइड। एंड हियर बतक हैज़ ऑर्डर्ड मी सम वेरी एसेंशियल थिंग्स, सो लेट्स अनपैक। क्या पता आप सोच रहे हो ना कि ऐसी चीज़ें कोई दोस्त क्यों देगा, बट एक्चुअली मैं जिस हिसाब से टूटी फूटी रहती हूँ ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो थैंक यू सो मच बतक। ख़ासतौर से एंकल सपोर्ट की तो मुझे बहुत ज़्यादा नीड रहती है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट पेन। एंड हेयर आर द सूट गाइज। ये 3 ही कलर थे उनके पास और एक स्काई ब्लू था विच वॉज़ नॉट लुकिंग दैट गुड, तो ये वाला मैंने ज़ेबा के लिए चूज़ किया है। ग्रीन इज़ वन फॉर अम्मी एंड येलो वन इज़ फॉर मी, सो आई होप दे लाइक इट। तो मैं कुछ भी लाती हूँ ना ज़ेबा के लिए तो मुझे कॉन्स्टेंटली डर लगा रहता है कि वो लेगी या नहीं, उसे पसंद आएगा या नहीं। बट चलिए पहले अम्मी को दे के आते हैं। ये क्या है? अलविदा जुमा का सूट है। क्यों मेरा आई है, क्यों लाया? Came out and felt so great. ये देखो बचपन, ये देखो बचपन है। ये है तुम्हारी शक्तिशाली चोटी जो तुम्हें हर दुख बला से बचाएगी। जिस दिन तुमने इसको खोल दिया उस दिन दुख बला तुम पे टूट पड़ेगी, समझे? यार मेरा ना अलविदा जो पे सेम कलर का पहना के फोटो। हम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। हानू पानी पियो। हानू पीने दो नहीं, ज्यादा नहीं पिलाओगी, गुप करके पी रही। देखना खड़ी होके आनू का छूट छलवार का चप्पल आ जाओ।
उसने यहाँ पे चिपका रखा है। चलो उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब दैट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से सफाई स्टार्ट करूँ। ये तो खैर ऐसे ही रहता है हमेशा। आई एम थिंकिंग पंखे साफ कर, देखने पे तो कुछ नहीं लग रहा है बट मेरे को ना सेटिंग भी चेंज करनी है। मतलब मुझे ये मशीन बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी नहीं लगती। थोड़ा इसको मतलब थोड़ा सा ऐसे घुमा दो बेड को, ऐसे या फिर उधर, मतलब बट आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट सेटिंग आई केम अप विद। इसमें ना काफ़ी स्पेस बच जाता है। अभी मैं इस मशीन को ठिकाने लगाऊंगी, इसको मैं निस्तो नाबूद कर दूँगी क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। महीने में एक कोई कपड़ा सिलता है। और यार मैं कोई काम करूँ और गड़बड़ ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो मैं ज़ेबा के साथ वापस से कमला नगर जा रही हूँ और मुझे काफ़ी डर लग रहा था रास्ते में क्योंकि कुछ तो गड़बड़ थी उस सूट में जो मैंने लेते हुए मिस कर दी। तो फिर हमने वो एक्सचेंज कराया, अगेन एम्बैरसिंग बट व्हाट टू डू, एंड देन वी केम बैक होम। धक्का हुआ, चली गई किचन में, छोड़ी सनकी जो दौड़े। इतनी प्यारी लगती हो, मैं क्या करूं। नई साड़ी पहनी आज तो माशाल्लाह। मैंने भी नया सूट पहना था, कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था? लग रहा था तो तू न जान। मैं? हाँ। ये अम्मी ने जो सूट पहना है इस पे कौन सा फूल है बताओ? तेतुल का फूल है। और ये वाला फूल कौन सा है? जंगली फूल है, जंगली। वो जंगली आदमी ने पहना है इसलिए जंगली। दर्शकों को बोल दो अलविदा जुमा मुबारक। किसको? दर्शकों को। चल। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चल रही नानी बोलो अलविदा जुमा मुबारक। आप सबको अलविदा जुमा मुबारक। नानी बोलो नानी। सबको, सब बच्चों को अलविदा जुमा मुबारक। बोलो नहीं बोल दे। नहीं बोले जो नानी, अच्छी प्यारी नानी, बोलना बोलना सब बच्चों को जुमा दिन अलविदा मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और कुछ नहीं बोलना है ना। और फिर जिस सफाई के काम को मैं अधूरा छोड़ के गई थी वापस से उसको रिज्यूम किया। एंड इस वक्त रात के 12:30 हो रहे थे एंड माय हाउस वाज अ टोटल मेस। भी ऐसे तो ओए नानी का ऑपरेशन का चश्मा, नानी रजनीकांत लगती है लगा के। दिस मेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यार। तारे, आई हेट इट हेट इट हेट इट, बट आई थिंक माई माइंड इज ऑलरेडी सो मेस्ड अप a lot more than this, so maybe it might help clear my mind. चल बहन चल। नहीं, जैसे अभी बोला था एक खाने के लिए इस लड़के ने लोगों के पैर भी धोना स्टार्ट कर दिया। बाय द वे कन्विंस कर रहा हूँ मैं उसको, शट अप। बट दर्शकों ये रहे मेरे पैर, उसके पैर नहीं, मेरे पैर वो, ये रहे मेरे पैर, वो मेरे पैर नहीं है। ये कहना था मुझे। क्या क्या खाना पसंद करेंगे आज आप रिजवान साहब? अबे चल यार पहले निकलते। दिल से बताइए क्या क्या खाएंगे। दिल से तो मैं बस शीरमाल खाता हूँ। ये और फिर हमारा ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना जामा मस्जिद जाके सहरी करने का, क्योंकि रिजवान ने सबको हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया था कि जाना है जाना है। और लिटरली रात के 2:30 बजे फिर हम सहरी करने के लिए निकले। यार मैं तो ठंड में जम चुकी हूँ। आई थिंक रिजवान इज़ वेरी गुड एट सेंसिंग पीपल्स इमोशन एज वेल। तो आई थिंक हम सभी काफ़ी लो थे, स्पेशली मी, और काफ़ी ऐसा डीमोटिवेटेड और बहुत ही ऐसा लो हो रखे थे। तो इसके लिए रिजवान फिर हम सबको कन्विंस करके ले गया एंड वहाँ जाके अपलिफ्ट हुआ, मूड अच्छा लगा, मतलब रौनक रहती है। रात के 2:30-3 बजे भी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि 2:30-3 बज रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल था। एक न एक बार तो हम सहरी करने ज़रूर जाते हैं रमज़ान में जामा मस्जिद। इट इज़ आवर सिबलिंग थिंग्स टू डू। देखो गाइस मेरे को चप्पल होल्ड करने पड़ रहे हैं इसके। पहली बार सुबह के टाइम। व्हाट्स द टाइम रिजवान? 4:17 AM। माशाल्लाह। सनराइज देख के जाना है किसी को? वो जगह पता है? नहीं, जो कवर अप है
नहीं। अब मैं बताता हूँ। हाँ, एक दिन उसी राजा को, जिस राजा ने ये बनाया था, मुझे नाम थोड़ा बोल रहा हूँ, उनको यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वजू करते हुए दिखे, तो इस जगह को ही कैद कर दिया उन्होंने। सीरियसली? हाँ, सपने में। हाँ, सपने में। हाँ, तो वो दिखे, क्योंकि इसलिए इस जगह को कैद कर दिया था। यहाँ पे हमारे यार ये पानी खूबसूरत कितना लग रहा है। और बस फिर वहाँ से आने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, पर फजर की नमाज़ से पहले हम सभी वापस आ गए थे। और यहाँ आप देखिए, इस बार मैं ईदी पे क्या देने वाली हूँ अम्मी को और ज़ेबा को और नानी को। इस बार मैंने ना काफ़ी एफ़र्ट मारे हैं यार, काफ़ी कुछ इकट्ठा किया है। सो लेट्स सी। हाँ जी, तो चीज़ें इकट्ठा करने मैंने काफ़ी पहले शुरू कर दी थी, एंड आई वांटेड टू मेक दैट फैंसी बास्केट फॉर एवरीवन। बट इतनी चीज़ें इकट्ठा करते हुए मुझे बास्केट तो नहीं मिल पाई। मोस्टली कपड़े थे और ज़रूरत का सामान, छोटी छोटी एक्सेसरीज़ एंड ऑल, वट एवर आई कुड, मतलब जितना मेरे से हो पाया आई ट्राइड। एंड ऑफ कोर्स लिस्ट के बिना तो कोई भी काम नहीं हो पाता मुझसे। किसकी बास्केट में क्या रखना था वो भी मैंने लिख के रखा था, बिकॉज मैं भूल ही जाऊँगी। एंड आई एम सो सॉरी इफ़ आई एम स्पीकिंग लो, एक्चुअली बहुत एफर्ट लग रहा है यार इतना भी बोलने में। काफ़ी चीज़ें चल रही होती है ना दिमाग में, बट यू कैन नॉट ऑलवेज शो इट। तो आई एम रियली ट्राई माई बेस्ट। ओके, सो या मैंने फुटवेयर ली थी ज़ेबा के लिए, कपड़े लिए थे और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख। की ईदी भाई हो गई कंप्लीट। और ये है नानी के लिए साड़ी, मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन। आपको लिंक वगैरह चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही नहीं डाल रही डिस्क्रिप्शन में, आई थिंक नोबडी केयर्स। और मुझे बास्केट वगैरह मिली नहीं, तो बड़ा जुगाड़ लगा के मैंने ये 2 वट एवर यू कैन कॉल इट ट्रे और समथिंग अरेंज किया और इसमें ही चीज़ें इकट्ठा की। तो नानी के लिए चप्पल ली थी और ये छोटा सा मिनी पर्स उनके लिए, उनके टेस्ट के हिसाब से, और एक छोटू सा फ़ोन, बिकॉज़ नानी अब गांव वापस जाने वाली हैं एंड वी ऑल रियली वांट टू बी इन टच। बहुत पहले उनके पास एक फ़ोन था बट खो गया, काफ़ी रो रही थी वो, तो ये वाला मैं उनको दूँगी इंशाल्लाह। और कुछ नहीं, उनके लिए हेयर बैंड्स, हैंकी, उनके लिए हाथ की चूड़ियाँ थोड़ी सी जो उनके टेस्ट के हिसाब से हो। और पैकिंग करते हुए भी इमोशनल हो रहा था क्योंकि आई रियली वांट कि नानी हर ईद पे यहीं रहे, बट उनको गांव जाना भी ज़रूरी है एंड दिस इज़ समथिंग रियली रियली स्पेशल। उनके लिए ना चांदी की अंगूठी बनवाई थी हमने, अंगूठी मतलब मेरी तरफ से थी और दूसरा गिफ्ट अम्मी की तरफ से, तो मैंने सोचा ईदी में ही डाल दूँ, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, अपलिफ्ट भी हो जाएगा। और ये वाली जो चेन है ना चांदी की, ये अम्मी की तरफ से है, तो मुझे तो लग रहा है कि नानी खुश होने वाली है, बाकी लेट्स सी। एंड ये रही नानी की ईदी तैयार हो गई विद द गजरा एंड द मेहंदी, बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट विदाउट इट। पता है इस बास्केट बनाने के बीच में मैं नीचे जाके ये आर्टिफिशियल गजरा लेके आई खुशबू वाला, ताकि नानी इसको काफ़ी बार पहन सके। और इसके बाद थी दर्शकों अम्मी की बारी। ये जो शरारा सेट है ना अम्मी का, ये नया नहीं है, मैंने ये फैसल भाई की शादी के टाइम पे लिया था अम्मी के लिए, वो सिर्फ एक ही बार उन्होंने पहना है एंड इट वाज मतलब अच्छा खासा एक्सपेंसिव था, तो मैंने दोबारा से कुछ हैवी नहीं लिया उनके लिए, एक सिंपल कॉटन का सूट लिया है। तो अम्मी बोल रही थी तो वो यही पहनेंगी, तो मैंने इसी को मतलब रख दिया इसको साइड में। और अब मेरे पास ट्रे में चीज़ें नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर डब्बे का जुगाड़ लगाया, एक सैंडल दी, उनके लिए सूट रखा, उनकी ज़रूरत की चीज़ें रखी एंड अम्मी का बास्केट रेडी किया, सॉरी अम्मी की ईदी रेडी की। और बैकग्राउंड के लिए रियली सॉरी, मैं किसी तो जंगल में रहती हूँ और यहाँ पे लोग हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं।
पैक करके फिर मैंने बहुत दिमाग लगा के उसको छुपाया क्योंकि शाम को देना है। एंड देन आई स्टार्टेड माई स्टिचिंग थिंग। हाँ जी, मुझे सिलाई आती है। तो मैंने भी कुछ शीट से मंगा रखा था, वो आपने पहले वीडियो में देखा होगा। तो मैं उसको थोड़ा फिटिंग विटिंग करने के लिए बैठ गई थी। तो बस वही है। देनी पड़ी। मैंने सोचा था कि रात को दूंगी, बट सब लोग ना अपनी चीज़ें ख़रीदने का प्लान करने लगे कि मैं मेहंदी लाने जा रही हूँ, मैं कुछ लाने जा रही हूँ, और जबकि मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर रखी थी। तो इसके लिए मैंने उसी टाइम दे दी। एंड हियर इज़ द सीन, एवरीवन गॉट सो हैप्पी। एंड सुकून मिला जब सब लोग खुश थे, उनको पसंद आया जो भी मैं उनके लिए लाई। और इंशाल्लाह कल यही सब वो पहनने वाले हैं। तो बाकी आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक कि आप ये ईदी